प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सारे जगत का पिता भी कहलाता है। सारे जगत का पिता भी कहलाता है और उसको अपने बच्चों की पूरी चिंता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, वो अपने बच्चों की चिंता करता है, ये आप जानते हैं और आपको मालूम भी है कि परमेश्वर कब को चाहता है कि कोई उसका बच्चा, बेटा, बेटी, कोई भी जीव जंतु भूखा ना सोए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसे सबका ध्यान है, क्योंकि जो हमें चाहिए वो उसके पास बहुतायत से है। इतना है कि करोड़ों पीढ़ियों तक भी मनुष्य खाता रहे, करोड़ों पीढ़ियों तक भी, तो भी उसके पास से केवल कितना जाएगा? इतना सा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब वो परमेश्वर है, सृष्टि का करता है। उसने आपको बनाया, हमको बनाया और अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया। जो चाहता है कि उसको इस्तेमाल ना करे, वो भटक जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। सुनिए, वो हर रोज की रोटी देता है जिससे हम जीवित रहते हैं। लोग कहते हैं कि रोटी उसको उसके देवताओं ने दी है, ईश्वरों ने दी है। ये बात तब मालूम होगी जब रोटी चूक जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब रोटी मांगेंगे, तब परमेश्वर कहेगा उनसे ही जाकर मांगो, मुझसे क्यों मांगते हो। हालेलुया। हेल्दी का सुनिए, वो कहता है आज की चिंता आज का विषय होना चाहिए, कल की चिंता कल आप करेगा। ना कल बीते हुए की, ना कल आने वाले की, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। हालेलुया। हमारे लिए आज का दुख बहुत है। यदि हम सोचते हैं हमने कल प्रार्थना की थी, अभी तक उसका उत्तर नहीं आया, या हम सोचते हैं आज का दिन परमेश्वर का दिन है, हम अपने लिए प्रार्थना कल जो आने वाला है करेंगे, क्या यह संभव हो सकता है? क्या हम आने वाले दिन की रोटी आज खा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि परमेश्वर आज के दिन को महत्व देता है। आज का मतलब जो प्रेजेंट में है, जो हाजिर है, जो हम जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, देख रहे हैं और परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, सुनने वाले बताओ कि इनमें से हम गलती कहां करते हैं। अब सोचिए इस बात को कि हम गलती किस जगह पर कर चुके हैं, या करते हैं, या करना चाहते हैं, या करेंगे।
कि हमने प्रार्थना कल की थी, आज उसका उत्तर नहीं आया, क्योंकि जब कल आप प्रार्थना कर रहे थे तब भी वो आज ही था, और जब कल आएगा वो कभी नहीं आएगा, तब भी वो आज ही होगा। हाँ, अगर दिन का नाम लेकर हम करें, आज का दिन कौन सा है? आज शुक्रवार है। हमारे लिए हमेशा शुक्रवार गुड फ्राइडे होता है। हालेलुया। और इतवार क्रूस का दिन होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्यों होता है? क्योंकि उस दिन प्रभु ने क्रूस को तोड़कर जीवित हो गया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, हम इसलिए इन बातों को सोचते हैं कि जो आने वाला दिन है उसके लिए आप मत सोचो, वो क्या हो जाएगा ये आप नहीं जानते। तब प्रभु पूछेगा, तुम किसको ढूंढते हो? तब आप क्या कहेंगे? मरियम की तरह, हे रबूनी, यानी कि हे मेरे प्रभु, हम तुझे ढूंढते हैं। तो वो बोलेगा, जो पल बीत चुके हैं, जिसकी तुमने प्रार्थना की थी, आज हम उसका उत्तर दे रहे हैं। कल नहीं कहा उसने, आज हम उसका उत्तर दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए इन बातों को सोचिए, और जो सोचते हैं हम आने वाले दिन को, कल को जो प्रार्थना का स्रोत बनाएंगे, वो भी गलती करते हैं। जिसने आज प्रार्थना नहीं की वो कल प्रार्थना क्या करेगा? क्योंकि कल उसके लिए आएगा ही नहीं। ये वो बात जांच ले, परख ले, सोच ले और मान ले कि कल का दिन उसका नहीं है, कल का दिन प्रभु का है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। अब देखिए, आज का दिन वो ही आपका है, उसी की चिंता करो। परंतु मनुष्य आज के बारे में सोचता तक नहीं। वो कहता है आज तो रोटी पानी है, कोई बात नहीं, कल कितने पैसे कमाने हैं कल की सोचेंगे, कल क्या खाना है ये सोचते हैं, कल क्या पहनना है ये सोचते हैं, कल कहां जाना है ये सोचते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये वो दो रास्ते हैं जो कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। परमेश्वर की इच्छा को जानकर आज के लिए ही जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न रहता है और उनको आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ रहता है और उस दुष्ट से भी बचाता है जो मनुष्यों का नहीं है, मसीही लोगों का विरोधी भी है। मनुष्यों के बीच में रहता है, वो आता जाता है। जो परमेश्वर के स्वर्ग में जा सकता है वो आपके पास क्यों नहीं आ सकता? लेकिन हम उसको पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो जो परमेश्वर को नहीं जानता उनके हृदयों में वो अपनी छाप छोड़ जाता है। हालेलुया। सुनिए, हमारे घरों के आसपास इसी खोज में रहता है कि कौन परमेश्वर की ओर मुड़ता है, कौन परमेश्वर की आराधना करता है, कौन है उसको वो भटका दे, फाड़ खाए, क्योंकि वो नहीं चाहता हम परमेश्वर की ओर मुड़े। हम आज की चिंता ना करें, कल की सोचते रहे। यही उसकी युक्ति है जो संसार का सरदार कहलाता है, राजा नहीं है वो। ये बात हमें सूरज परमानी से मालूम हुई थी कि वो राजा नहीं है संसार का, केवल एक मुखिया है, और वो भी स्वयं भू मुखिया, अपनी मर्जी से बना हुआ है। हालेलुया। वो यह चाहता है कि मसीह लोग भरमाए जाएं। परमेश्वर ने ही उसे इस काम में बेशक लगाया है कि हमें दिखाई देने वाले उनके अपने लोगों में वो हमें मालूम हो जाए कि वो कहां कहां घूम रहा है,
इसलिए आज की चिंता करो। लेकिन वचन क्या कहता है, इस बात को सुनो। पहला पतरस 5वां अध्याय उसकी 7 और 8 आयत में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ डालूं। अब आपने जांच लिया, जान लिया, परख लिया, लेकिन अब दूसरी बात भी सुन लीजिए। जो परमेश्वर की बातों को सुनकर ध्यान नहीं देते, वो उस अंधे की तरह होते हैं जिसको दिखाई तो देता है लेकिन सूझता कुछ नहीं है। अंधा है, देखता भी है, लेकिन उसको सूझता कुछ नहीं है कि उसका मार्ग कौन सा है। कितनी गहरी और अजीब बात है। अंधा भी है, देखता भी है, लेकिन उसको मार्ग नहीं सूझता, इसीलिए वो अंधा है। सुनिए, जिसको वो दिखाई दे या देखता है कि वो भी उनकी तरह अंधे की तरह टटोल रहे हैं। आप बात को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम लोग अंधेरे में टटोलते हैं, दिन में कभी नहीं टटोलते, क्योंकि दिन में सब कुछ दिखाई देता है। और ये लोग वैसे ही दिन में अंधे होते हैं जैसे रात को किसी को दिखाई नहीं देता। इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, अंधराता। क्यों होता है ये लोग अपने घमंड में चूर होते हैं। हालेलुया। अंधों की तरह ये सारे काम करते हैं। परमेश्वर जानता है ऐसे मनुष्य जो मसीहत को अपना लेते हैं और उनके लहू से वो शुद्ध होकर भी अपने आप को फिर वही दलदल में ले जाते हैं। ये लोग मसीह में आते हैं, लेकिन ये फिर झाड़ियों के बीच की तरह वही फंस जाते हैं, वापस चले जाते हैं और अपने शुद्ध होने को भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने अपने लहू से उनको शुद्ध किया है, इसलिए उनको वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये लोग वैसे ही लोग हैं जो अपनी शुद्धता नहीं जानते। हालेलुया। और उसी दलदल में धंसना चाहते हैं। जैसे हम फिर बता देते हैं, नहाई धोई सूरनी कीचड़ में चली जाती है। हालेलुया। हमने बताया था कि मनुष्य अपने आप को सोचता है कि वो कहीं गिर ना जाए, उसके कपड़े गंदे ना हो जाए, उसके मुंह पर मिट्टी ना लग जाए, लेकिन वो पैरों को नहीं देखता जो कीचड़ में फंसे हुए हैं, दलदल में धंसे हुए हैं। ये दलदल कोई कीचड़ संसारिक नहीं है, ये संसार ही है जिसमें से परमेश्वर आपको बाहर निकालना चाहता है, कमल के फूल की तरह। आप जानते हैं कि कमल के फूल की जड़ों में बड़ी बड़ी स्वादिष्ट भोजन वस्तु होती है, और एक और चीज होती है जिसको मखाना बोलते हैं, वो भी इसकी जड़ों में मिलता है। बहुत ताकतवर चीज होती है। हालेलुया। लेकिन हम आपको वचन सुनाते हैं, दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 9वां आयत, क्योंकि जिसमें वह बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने का भूल बैठा है। अब और बात सुनिए, ऐसी ही बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, परंतु ऐसे लोग जो परमेश्वर को भूलकर संसार में फिर से गुम हो जाते हैं, यह परमेश्वर को क्रोधित करते हैं। वैसे परमेश्वर को कभी क्रोध नहीं आता, लेकिन जो उसके घर से खाना खाकर तारीफ पड़ोसियों की करे, शैतान की करे, वो परमेश्वर को बहुत क्रोधित करते हैं। हालेलुया। आपके घर में खाना बना है, बहुत बढ़िया, लोग खा के गए हैं, जब वो बाहर जाते हैं पता है क्या कहते हैं, यार खाना बनाया, बड़ी मुश्किल से खाना पड़ा,
ये लोग खाने की कदर नहीं जानते, ये भोजन की कदर नहीं जानते। रेतीले रेगिस्तान में जहां केवल बिच्छू और सांप मिलते हैं, वहां आपको खाना मिल जाए तो आप परमेश्वर को धन्य कहते हैं। अगर ना मिले तो आप जानते हैं कि आपको क्या खाना पड़ेगा। ऊंट कटारों के भोजन को काट काट कर खाना पड़ेगा। हालेलुया। सुनिए, ये लोग परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, और एक बार संसार के लोगों ने परमेश्वर को इतना क्रोध दिलाया कि पृथ्वी के ऊपर सब जातियों को उसने ऐसी ही वजह से जल प्रलय में डुबो दिया था। यानी कि जो भी धरती के ऊपर जीवित प्राणी थे, जिनमें सांसें थी, प्राण था, केवल नूह के परिवार को और थोड़े से जंतुओं को छोड़कर उसने सारा जगत जल में डुबो दिया, लेकिन पृथ्वी और आकाश को नाश नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने वो नया परिवार, नूह का परिवार क्यों बचाया था? ताकि वो आने वाली पीढ़ियों को इसकी गवाही दे सके। हालेलुया। ये धरती के ऊपर का सारा जगत जल में डूब गया। अब आप कहेंगे आकाश और पृथ्वी क्यों छोड़ दिया? कहेंगे क्योंकि आकाश पृथ्वी के से बड़ा है और पृथ्वी जल पर तैर रही है। परमेश्वर ने जल को नाश नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने जल को अपनी फूंक से, वचन से बनाया था। हालेलुया। अब देखिए, आज आप देख रहे हैं, क्योंकि हर बात जब अंत में अंत से भी अंत हो जाता है, जब परमेश्वर की क्रोध की सीमा इतनी बढ़ जाती है कि वो सहन नहीं करता कि अब इनको छोड़ना नहीं है। सदोम और अमोरा को क्यों नाश किया था? ऐसी बातों के लिए। क्यों? वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, केवल काम वासना को जानते थे, लूट खसूट को जानते थे, चोरी डकैती को जानते थे, धोखाधड़ी को जानते थे। वो रिश्ता नाता नहीं देखते थे। सुनिए, तब परमेश्वर अपने स्वर्ग से निकलता है, और उस समय भी कुछ ऐसी बातें होती रहेंगी और होती रही हैं, और गुनाह पर मार बढ़ते जाते हैं, और उनका न्याय आप जानते हैं कैसा होता है। हालेलुया। लेकिन संसार में न्याय कहीं नहीं हो सकता, कोई न्याय नहीं कर रहा, क्योंकि ये सदोम और अमोरा की तरह बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर उनका न्याय पहले करेगा। किनका? जिन्होंने उसको अपना कर छोड़ दिया है। सुनिए, ये न्याय कब होगा? जब धरती के न्यायी केवल अन्याय करेंगे, न्याय नहीं करेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर इनको नाश करेगा, तब आकाश और धरती को भी वो जलाएगा। क्यों? इनके पापों के साथ साथ उनके भी पाप बढ़ चुके होंगे। हालेलुया। और पृथ्वी और आकाश क्यों छोड़े गए थे? तब आपको मालूम होगा कि ये न्याय पूरा होने तक रखे गए हैं, ताकि आप इस बात की गवाही देते रहें कि परमेश्वर ने हमेशा न्याय किया है, अन्याय कभी नहीं किया है। ये जल जाएंगे, सब कुछ नाश हो जाएगा, केवल वो लोग बचेंगे जिन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। वचन को सुनिए, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में। इसी के कारण उस जोग के जगत जगत जल में डूब कर नष्ट हो जाएगा, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन
सब ऐसे ही रखेगी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।